today we'll do difference. Today we'll study two methods of multi-threading. One is wait and the other is join. ये दो थ्रेड्स का आप समझो. तीसरा इनका स्लीप है, बट स्लीप हमने कर लिया है, राइट? तो ये तीन मेथड्स पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि ये तीनों करते क्या है. तो वी हैव डिस्कस्ड स्लीप लास्ट टाइम अराउंड. यस, when we had made a thread to sleep for 1 minute, 1 second, 2 second, and sleep throws interrupted exception, so you always write it in try catch, है ना? तो जितने देर के लिए स्लीप किया है उतने देर के लिए थ्रेड चला जाएगा वेटिंग स्टेट में, है ना? तो अगर मैंने ये दे दिया स्लीप 1000, तो थ्रेड क्या चला जाएगा? विल एंटर वेटिंग स्टेट फॉर 1 second, and after the expiry of time interval will join runnable queue. Yes or no? ये अपना स्लीप हो गया था. अब वेट और ज्वाइन. तो पहले ज्वाइन करते. तो ये एक वॉल है जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल में. कितने लेंथ है वॉल की? 30 फीट लेंथ है ना? ओके. और एक जो पाइप आता है, प्लम्बिंग का पाइप आता है ना, प्लम्बिंग का पीवीसी पाइप, उसकी लेंथ समझो कि अज्यूम करते हैं कि उसकी लेंथ होती है 10 फीट. ठीक है? अज्यूमिंग दैट वन पाइप इज ऑफ मैक्स टू मैक्स, जो पाइप होता है बड़े से बड़ा वो 10 फीट का होता है, अज्यूम कर लेते. तो मुझे ऐसे कितने पाइप लगेंगे ये वॉल बनाने के लिए? आई शुड हैव. यस, टेल मी. अगर मुझे इस प्लम्बिंग करनी है, मुझे अगर इसके अंदर, अगर मुझे इसमें प्लम्बिंग करनी है तो मुझे कितने मीटर, कितने कितने पाइप लगेंगे? एक पाइप मैक्स टू मैक्स 10 फीट का होता है. यस ब्रह्मा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 3 लगेंगे ना? तो पहला पाइप, तो ये पहला पाइप का स्टार्ट है, और ये उसका एंड है. दूसरा पाइप कहाँ लगेगा? दूसरा पाइप कहाँ लगेगा? हाँ भाई, जहां पहला एंड होगा उधर. यस, नो, मे बी. आपका लॉजिक क्या बोलता है? तो ये स्टार्ट, तो ये पाइप 1 का स्टार्ट, ये पाइप 1 का एंड. पाइप 2 का स्टार्ट कहाँ होगा? तो ये भी स्टार्ट और एंड है. टेल मी, where will pipe 2 start? Where pipe 1 ends, right? And the third pipe, उसका क्या होगा? तो जहां पाइप 2 एंड होगा वहां पर स्टार्ट होगा. करेक्ट? ये पाइप 3 है. तो ये लॉजिक है जॉइन का. किसका लॉजिक है ये? जॉइन.
तो you can assume the pipes to be threads. You can assume the pipes to be. तो अगर आपको एक सीक्वेंस बनाना है थ्रेड का कि पहले ये थ्रेड, फिर ये थ्रेड, फिर ये थ्रेड, फिर ये थ्रेड, आपको सीक्वेंसिंग करना है, क्या करना है? तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? विच मेथड? join method. So if I have these threads T1, T2 and T3, so if I start the threads, if I start them, तो default nature of multi-threading के हिसाब से they will all run parallelly. है क्या नहीं? डिफॉल्ट नेचर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग क्या है कि ऑल द थ्रेड दे रन पैरेलली. बट अभी मुझे पहले T1 करना है, ठीक है? तो आई विल राइट T1 डॉट स्टार्ट, देन आफ्टर T1 फिनिशेस देन आई विल डू T2 डॉट स्टार्ट, है ना? तो फिर मैं लिखूंगा T1 डॉट ज्वाइन, क्या करूंगा? T1 डॉट, और उसके बाद में किसको स्टार्ट करना है? तो ये जो है ना, ये वाला, ये जॉइनिंग पार्ट समझ लो आप, ये इधर जॉइनिंग हो रहा है, दोनों का वेल्डिंग हो रहा है. तो ये तो T1 डॉट ज्वाइन, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद क्या करेंगे? T2 डॉट स्टार्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे? और उसके बाद फिर T3 स्टार्ट. आया समझ में? तो एक थ्रेड के मुकम्मल 100% कंप्लीशन के बाद अगर आपको दूसरा थ्रेड शुरू करना है तो सीक्वेंसिंग मतलब क्या? स्टार्ट अनदर थ्रेड आफ्टर द, क्या बोलेंगे उसको, preceding thread has completed 100% of its execution. The catch is in the 100%. The catch is, so start second thread. So okay, let's make it simple. Start second thread after the first thread has completed how much of its execution, bhai? Has completed how much of its execution? 100%. है ना? ये पूरा का पूरा 10 फीट का खत्म होने के बाद हमने उसको ज्वाइन किया है ना? हाँ. समझ रहा है ना तुमको क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, तो मतलब अगर वो सर बीच में अगर उसको उस पे डाल दिया, हाँ, स्लीप या वेट पर, क्या बोल रहा है? अगर मतलब हमने उसको बीच में डाल दिया स्लीप, हाँ, अगर वो उसको स्लीप में भी डाल दिया तो वो ये भी थ्रेड सब डिपेंडेंट रहेंगे. तो अगर आपका बोलना ऐसा है ब्रह्मा कि सर पानी आया और यहां तक चोकअप हो गया, है ना? हाँ, तो आगे भी नहीं जाएगा ना वो, क्योंकि यही स्लीप कर रहा है. तो इसका, तो अगर आपका पानी यहां तक ही आ गया है तो अभी, और ये पानी साफ करने आपको लगेंगे 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड. अगर आपको ये पानी साफ करने के लिए 3 सेकंड लगने वाले हैं तो ये स्लीप कर रहा है ना 3 सेकंड, क्योंकि नाइदर इज द वाटर प्रोग्रेसिंग इन द पाइप 1 एंड नाइदर आर दीज थ्रेड्स प्रोग्रेसिंग. समझ में आया? हाँ. तो ये है जॉइन. तो जॉइन मतलब आफ्टर 100% कंप्लीशन. क्लियर? ओके. फिर वेट क्या करता है मालूम है क्या? वेट वाला फिर अपना, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? हाँ, मेरे बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही? नहीं, कुछ नहीं आ रही, एकदम साफ आ रही है आवाज तेरी, एकदम परफेक्ट आवाज है. तो ये समझ में आ गया, जॉइन का लॉजिक समझ में आ गया? हाँ.
और ये जॉइन भी थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्या थ्रो करता है? स्लीप, नो, स्लीप वुड थ्रो, स्लीप फंक्शन वुड थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन, रिमेंबर? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। स्लीप हमेशा क्या थ्रो करता है? स्लीप हमेशा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इसके लिए हम उसको किस में लिखते हैं हमेशा? स्लीप को। और स्लीप कौन से क्लास का मेथड है? थ्रेड। तो ये सब चीजें एप्लीकेबल है जॉइन पर भी, ये सब के सब चीजें एप्लीकेबल है जॉइन पर भी। तो जॉइन भी कौन से क्लास का है? थ्रेड क्लास का है। इसके लिए थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट लगेंगे उसको, या तो पेरेंट थ्रेड क्लास, या जो क्लास हमने इनहेरिट की वो भी चल जाएगा। तो अगर आपने बनाया है क्लास ABC एक्सटेंड्स थ्रेड, अगर आपने ये भी बनाया है और हमने अगर ABC का T1 बनाया है, ABC T1, तब भी चल जाएगा वो। तो उसको कॉल करने के लिए थ्रेड क्लास, या जिसने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। दूसरा थ्रोज, क्या? थ्रोज इंटरप्टेड। हाँ, और ब्रह्मा तूने जो बोला ना कि सर अगर वो वेटिंग में गया, अगर वो वेटिंग में गया तो क्या है ना, तो उसको बोलते हैं मॉनिटर रिलीज करना। क्या बोलते हैं उसको? मॉनिटर रिलीज। क्या बोलते हैं? लॉक। मॉनिटर बोलते तो लॉक। तो मॉनिटर रिलीज कर रहा है क्या? ये खुद के पास रख रहा है ना पूरा, जब तक कंप्लीट हो तब तक। तो डज नॉट रिलीज द मॉनिटर। समझ में आ रहा है? डज नॉट रिलीज मॉनिटर मतलब लॉक। मॉनिटर बोले तो मतलब क्या? हाँ, तो ये लॉक को रिलीज नहीं करता। तो भले ये खुद अटका हुआ है, तो ऐसा नहीं कि भाई चलो मैं अटक गया हूं बाकी स्टार्ट हो जाओ, नहीं, वो बोलेगा लॉक मेरे पास ही रहेगा। डज नॉट रिलीज द मॉनिटर। मॉनिटर को आप समझो लॉक के भाषा में, अपना होता है ना लॉकिंग, शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, क्या ना हमने इसमें RDBMS में, तो वैसा रहता है इसका। तो थ्रोज इंटरप्रेट एक्सेप्शन डज नॉट रिलीज द मॉनिटर लॉक। तो इसके लिए ट्राई कैच में रहेगा थ्रेड क्लास का। सेम ये चीजें सब वैलिड है, जो चीजें इसमें वैलिड है ये सब चीजें यहाँ भी वैलिड है, इस पे भी। ओके, अब आते हैं वेट पे। वेट क्या करता है कि पूरे कंप्लीशन का वेट नहीं करता है, सिर्फ एक इवेंट का वेट करता है। वो इवेंट अकर हो गई, अगला थ्रेड शुरू हो जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इट डज नॉट वेट फॉर द कंप्लीशन। ये जो व्हाट डज जॉइन डू? जॉइन में देखो, जो मैंने हाईलाइट किया था ना, ये जॉइन क्या करता है? 100% कंप्लीशन का वेट करता है ना? ओके, तो इसका एग्जांपल जो मैंने लिया था मेरे प्रीवियस स्लाइड में, तो अगर आप एक वॉशिंग मशीन का बना रहे हो एप्लीकेशन, ठीक है, अगर आप वॉशिंग मशीन का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो पहले हम पूरा का पूरा कपड़ों को सोक करेंगे, है ना? तो अगर 10 मिनट के लिए हम सोक करते हैं, तो सोक पूरे 10 मिनट करेंगे, यस और नो? फिर हम वॉश करते हैं, तो सोकिंग जब कंप्लीट होगा तब वॉशिंग शुरू होगा। तो 10 मिनट के लिए वॉशिंग करेंगे, और जब वॉशिंग कंप्लीट होगा उसके बाद हम ड्राई करेंगे ड्रायर में 10 मिनट के लिए, जो भी मिनट के लिए XYZ। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे? जॉइन, राइट? बिकॉज आफ्टर सोकिंग कंप्लीट्स वॉशिंग विल स्टार्ट, आफ्टर वॉशिंग कंप्लीट्स ड्राइंग विल स्टार्ट, है ना? तो यहां पर आ गया जॉइन। ओके, अभी हम करते हैं वेट। वेट का क्या है? वो पूरे कंप्लीशन का वेट नहीं करता है, सिर्फ एक इवेंट का वेट करता है। उसको इवेंट मिल जाती है, दूसरा थ्रेड शुरू हो जाता है। तो लेट मी टेक, ओके, फर्स्ट लेट्स टेक अ प्रोग्राम ऑफ join, then we'll understand things better, okay? And let's do the same program which I have done over here of the washing machine, so you all will understand better.
हेलो ऑल देयर। हाँ, अब देखो इसमें एक जो है ना मल्टी थ्रेडिंग ने फीचर डाल दिया है इसके अंदर कि जॉइन मेथड को ओवरलोड कर दिया है। क्या कर दिया उन्होंने? हाँ, तो वो जो था ना, हम जो बात कर रहे थे चोकिंग का, इसका लॉजिक उन्होंने रिफाइन कर दिया है। तो जैसे स्लीप है ना, स्लीप, देखो ये जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड लेट्स से इसमें पानी यहां से यहां तक पहुंचने में लगता है लेट्स से 3 सेकेंड। कितना लगता है? ठीक है, अब 3 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर ये चोकअप आ गया इसके अंदर तो दिस विल टेक मोर टाइम, यस और नो? तो ये थ्रेड क्या बोलता है भाई, मैं जो है 3 सेकेंड के लिए वेट करूंगा, मैं आपका वेट करूंगा कंप्लीशन के लिए, बट अगर आप 3 सेकेंड में कंप्लीट नहीं होते आई विल स्टार्ट। समझ में आया? तो एक तो जॉइन है, एक तो जॉइन है बगैर पैरामीटर्स का, तो ये है इनफाइनाइट जॉइन, इनफाइनाइट वेट। क्या ये? दिस इज व्हाट, and this is will wait for now two things, will wait for two things, either thread completion or expiry of the time mentioned, है ना? whichever is earlier, whichever is समझ में आया तेरे को ब्रह्मा अभी? तो ऐसा है कि ये लॉजिक यहाँ इंप्लीमेंट, तो आपका जो था ना लॉजिक चोकअप वाला, वो इंप्लीमेंटेड है, यस। तो उन्होंने क्या किया है, जॉइन मेथड को ओवरलोड कर दिया। क्या कर दिया? तो अगर मैं लिखूं डिफॉल्ट जॉइन, मतलब थ्रेड 2 थ्रेड T1 का वेट करेगा कंप्लीशन के लिए, भले कंप्लीशन में कितनी देर लगे, 3 सेकेंड लगे, 30 सेकेंड लगे, 300 सेकेंड लगे, वो वेट करेगा, ठीक है। पर अगर हमको ऐसा लगे कि अगर ये थ्रेड जो है वो अगर चला गया लूप में, चला गया इनफाइनाइट लूप में चला गया, और ये थ्रेड जो है टाइम ज्यादा ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्या करेंगे? वी कांट स्टॉप द एंटायर पाइपलाइन, राइट? तो क्या कर देंगे फिर? जॉइन दे देंगे फिर विद अ टाइम फ्रेम। क्लियर? अरे समझा क्या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये है, ये इम्प्लीमेंटेड है लॉजिक उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग में। तो अगर एक थ्रेड ज़्यादा देर लगा रहा है एग्जीक्यूशन में तो दूसरा थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसका हम एक प्रोग्राम करते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर उन्होंने हायर एक्यूरेसी भी दिखा है। एक तीसरा जॉइन भी है कि जस्ट 3 सेकेंड्स नहीं, जॉइन विथ मिली सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स तो लॉन्ग रहेगा ना, लॉन्ग, क्योंकि वैल्यू कैन बी मोर देन 32,000, एंड इंटीजर नैनो सेकेंड्स भी, मतलब इतना जो है ना एक्यूरेसी लिखा है कि भाई मैं आपका वेट करूंगा 3 सेकेंड और 10 नैनो सेकेंड, बस उससे ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। तो इतना एक्यूरेसी भी लिख दिया उन्होंने, हाई प्रिसीजन भी दे दिया है कि अगर कोई थ्रेड बोले कि भाई 3010 या 100, तो इट विल वेट फॉर द थ्रेड टू कंप्लीट इन हाउ मेनी 3 सेकेंड्स एंड 100 नैनो सेकेंड। अगर उसने उतने देर में कंप्लीट कर लिया अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट थ्रेड शुरू हो जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ। तो 3 फ्लेवर्स है जॉइन के, 3 फ्लेवर्स है जॉइन के, 3 ओवरलोडेड। हाँ, नए वाले अपडेट, नए वाले अपडेट में तो नहीं, बिकॉज आई एम यूजिंग JDK 8, इट सपोर्ट्स माइन। तो अभी तो नए वाले में तो और पता नहीं क्या क्या किया होगा उन्होंने।
तो ये 3 जो है ज्वाइन मेथड है हमारे पास। तो नाउ लेट्स डू अ प्रोग्राम ऑन दिस। तो let's do a program now which will have these join methods implemented. Okay, so first, पहले कौन सी क्लास थी अपने पास? ये 3 क्लासेस हमने बनाए ना, कौन सी है? सोक, वॉश और ड्राई ना, क्योंकि थ्रेड्स इनके बनेंगे ना बाद में। हाँ। तो पहले क्या बनाएंगे? क्लास तो 5 क्या बोल रहा है? दिख नहीं रहा है क्या? 5 ले लेते हैं 5 हाँ, 5 ले लेते हैं। पास का नाम पाइप वाला, पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3 करना है। हाँ, वो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा बात। ठीक है, चलो। तो ये हो गया पाइप 1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ले लेते हैं हम लोग? तो इसको समझो, हमको चलाना है एक फॉर लूप 10 सेकंड के लिए, अज्यूमिंग। तो एक 10 का एक फॉर लूप चलाते हैं। और क्या कर देंगे? ठीक है। तो ये कौन से थ्रेड का है? ये हाँ, है ना, तो ये पाइप का है। तो इसको लेट से हम कर देते हैं पाइप 1 का आई, पाइप 1 का आई, ताकि मालूम पड़ जाए अपने को, ठीक है। और अभी so this thread and now ये क्या हो गया? पाइप 2 का आई है ना, और ये पाइप 3 का आई, सही है। और अभी क्या बनाते हैं? पब्लिक क्लास जॉइन मेन, और उसके अंदर क्या बनाते हैं? ओके, एंड नाउ तीनों के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पाइप 1 का P1 या थ्रेड 1 ना, उसको T1 दे देते हैं, इज न्यू पाइप 1। सिमिलरली पाइप 2 का 2 और 3 का 3, है ना, सही है। और अभी अगर मैं तीनों को स्टार्ट कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा? बोल ब्रह्मा। ज्वाइनिंग नहीं किया मैंने अब तक, इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया है, 10 तक चलेगा ना। ज्वाइनिंग नहीं किया है मैंने, ज्वाइनिंग। तो ऑल द थ्रेड्स विल रन पैरेलली, यस और नो? हाँ, पहले ही चलेंगे 10 तक। तो कुछ भी आएगा रैंडम वैल्यू ना, ज्वाइन 1 आ रहा है, बीच में ज्वाइन 2 आ रहा है, कैसे भी आ रहा है ना। So now as I have just started them, so this will start the 3 threads parallelly, right? And you will get a answer wherein all the 3 threads are running parallelly. ये क्या होगा? 51 एरर आ रहा है, 51 एरर्स, व्हाट नॉनसेंस। क्या हो गया इसमें? अरे ये सब कोड किस में आता है? रन मेथड में आता है ना उसके। लोग भी एक से एक नमूने हैं। ब्रह्मा, थ्रेड का कोड कौन से मेथड में आता है ये सब?
डायरेक्टली कैसे हम क्लास के अंदर कोड लिख सकते हैं? तो वो उसने बता दिया इधर, ये सब कोड रन मेथड में आएगा। ठीक है, सेव किया, कंपाइल हो गया, दिख रहा है। एंड नाउ लेट्स रन इट। तो आउटपुट देखो कैसे आ रहा है, दिख रहा है तुम लोग का आउटपुट? थ्रेड 1 शुरू हुआ, फिर थ्रेड 3, फिर थ्रेड 2, फिर थ्रेड 3, फिर थ्रेड 1, है ना? तो अभी अगर मुझे इसमें करना है थ्रेड 1 2 3, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? Am I audible? तो now if I want to do the joining, what will I do? थ्रेड 1 का स्टार्ट, फिर क्या करेंगे? T1 join, फिर क्या? थ्रेड 2 का स्टार्ट, फिर क्या करेंगे? And the join cannot come directly, so what you have to write for that? Try. And which exception does it throw? Interrupted exception. Which one? तो या तो आप ये ट्राई कैच, या तो आप ट्राई कैच यूज कर सकते हो, या आप सिर्फ डायरेक्टली मेन को बोल सकते हो थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो भी चल जाएगा। हाँ, डायरेक्टली वो लिख देते ना। वो पहले मैं दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग को वीडियो पर्पस के लिए, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं लोग उनके लिए दिखा देते हैं। दिख रहा है ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन? तो ये या तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको ट्राई कैच में कॉल करो और भले कैच एम्प्टी दे दो। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो मेथड है उसका क्या लिख दो, थ्रोज और उस एक्सेप्शन का नाम। तो अभी ये अपना नाउ विच थ्रेड विल स्टार्ट फर्स्ट, विच थ्रेड विल स्टार्ट फर्स्ट? T1, देन वो ज्वाइन, फिर T2, फिर ज्वाइन और फिर T3। ठीक है, तो अभी आउटपुट विल बी मोर सिंक्रोनाइज्ड। नाउ आउटपुट विल बी मोर सीक्वेंस वाइज। देखा, 1 के 10, 2 के 10 और 3 के 10, समझा? ओके, अभी अगर मैं इनके अंदर जो है ना स्लीप लगा दूं, क्या लगा दूं कि ये थ्रेड जो है ना ये चलेगा 10 सेकंड तक। क्या चलेगा? दिस थ्रेड विल वर्क फॉर 10 सेकेंड्स। तो मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, ट्राई और क्या लिख दिया, थ्रेड डॉट स्लीप एंड 1 सेकेंड। और चूंकि मैंने उसको लूप के अंदर लिखा है तो ये हर नंबर डिस्प्ले करेगा और 1 सेकेंड के लिए स्लीप करेगा ना, है क्या नहीं? और आप रन मेथड के आगे यू कांट राइट एक्सटेंड्स, यू कांट राइट थ्रोज। ओके, रन मेथड के आगे यू कैन नॉट राइट थ्रोज। और कैच कौन सा रहेगा इसका? तो अभी मुझे बताओ कि ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप कितनी देर में खत्म होगी ब्रह्मा पूरी? 1 सेकंड में तो एक नंबर डिस्प्ले करेगा। ट्राई फॉर लूप के अंदर लिखा है मैंने, ट्राई को फॉर लूप के अंदर लिखा है। तो एक नंबर डिस्प्ले करेगा, फिर 1 सेकंड स्लीप करेगा, फिर एक नंबर डिस्प्ले करेगा, फिर 1 सेकंड स्लीप करेगा। समझ रहा है कि नहीं? तो पूरी फॉर लूप कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 10 सेकंड में ना। नंबर डिस्प्ले 1 सेकंड स्लीप, नंबर डिस्प्ले 1 सेकंड स्लीप, नंबर डिस्प्ले 1 सेकंड स्लीप।
डिस्प्ले करने में कितनी देर लगती है? And you cannot have the same objects, okay, twice. You cannot have the same objects twice in the same class, in the same program. एक नंबर डिस्प्ले करने में कितनी देर लगती है? takes नैनो सेकेंड्स. उससे वो स्लीप करने में टाइम लगाएगा. तो tell me how much time will each method take? ये ट्राई हो गया. ये फॉर लूप के बाहर क्यों लिख दिया मैंने इसको? ये तो फॉर लूप के अंदर है. ये भी ओके, इसको फॉर लूप के अंदर डालना है. ठीक है, फॉर लूप के अंदर डाल दिया इसको भी. 1 मिनट. हाँ, so now I have written a sleep method inside the for loop of all the 3 threads. So the first thread will execute in 10 seconds, right? Second भी और थर्ड भी. तो एक एक नंबर डिस्प्ले करेगा और एक एक नंबर डिस्प्ले करने के बाद में वो स्लीप करेगा. देखो 1 है ना. पर जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक दूसरा थ्रेड भी शुरू नहीं होगा, राइट? तो दूसरा थ्रेड 10 सेकेंड वेट करेगा. पूरा कंप्लीट का वेट कर रहा है वो, है ना? ब्रह्मा समझ रहा है तू? ओके, अभी अगर ये पहला दूसरा थ्रेड बोल दे कि भाई मैं सिर्फ 3 सेकेंड तक वेट करूंगा, कितना वेट करूंगा? अभी दिख रहा है इधर क्या कर दिया? इधर मैंने ज्वाइन. तो आउटपुट क्या आएगा बता तेरे हिसाब से? अभी आउटपुट क्या आएगा तेरे हिसाब से? 1 2 3 आ जाएगा ना. 1 1 1 2 1 3 डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 2 1 है ना, क्योंकि वो सिर्फ कितना वेट कर रहा है. सो सेकेंड थ्रेड शुरू कब हो जाएगा? तीसरे सेकेंड के बाद में, है ना? हाँ. फिर उसके बाद में 1 और 2 चलेंगे पैरेलल. क्या चलेंगे? 1 and 2 पैरेलल. और 3 वेट करेगा 2 के खत्म होने का, है ना? हाँ. चलो वो देख लेते हैं अभी. देखो 1 1 1 2 1 3. नाउ 3 शुरू, देखा 2 शुरू हो गया ना, दिख रहा है? और अभी 1 और 2 पैरेलल चल रहे हैं. जब 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद 3 शुरू होगा. देखो 2 खत्म हो गया, 2 10 हो गया, अभी 3 शुरू हुआ. तो यहां तक है ना, यहां तक, यहां से लेके यहां तक 1 और 2 पैरेलल चल रहे थे. आया समझ में? तो यहां से लेके यहां तक सिर्फ 1 और 2 पैरेलल चल रहे हैं. और जैसे ही 3 सेकंड हो गए, 1 2 3 सेकंड हो गए, तो 2 शुरू हो गया था इधर. क्लियर? And the third flavor is 300 nanoseconds, 3000 milliseconds plus 100 nanoseconds for the accuracy. पर उसका कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनता, because nanoseconds is as good as second. तो ये 3 सेकंड के बाद ही शुरू हो जाएगा वापस. तो कुछ बड़ा सेंस वाला काम नहीं है वो नैनो सेकंड वाला. तो आप लोगों को रॉकेट लॉन्च थोड़ी करनी है कि अपने को इतना एक्यूरेसी चाहिए. देखो तो 1 2 3 एंड इट शुड स्टार्ट. आया? देखा? अभी 1 और 2 पैरेलल चल रहे हैं. जब 2 खत्म हो जाएगा 2 10, अब 3 शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ. आया समझ में ज्वाइन? और उसके 3 फ्लेवर समझ में आ गए. अब उस पे ये मैंने नोट्स बनाए थे ज्वाइन मेथड पे. कौन से क्लास का है ज्वाइन मेथड? कौन से क्लास का है? java.lang.thread क्लास का ना. आई टोल्ड यू ना इनिशियली कि वो थ्रेड क्लास का है. कौन से क्लास का है वो? थ्रेड क्लास का है. तो और कौन से ऑब्जेक्ट पे हम उसको कॉल करते हैं? जॉइन को कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉल करते हैं? थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट पे ना.
हमने ज्वाइन को कॉल किया है T1 पे, T1 पाइप 1 का ऑब्जेक्ट है और पाइप 1 किससे इनहेरिट कर रही है? थ्रेड से, तो उसको कॉल करने के लिए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। सेकंड पॉइंट ये था। और थर्ड थिंग क्या था? इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? सीक्वेंसिंग ना, ठीक है। और इट कीप्स द मॉनिटर, इट डज व्हाट? कीप्स द, वो लॉक को रखता है। एंड थ्रोज व्हाट? Hence must always be called in a try catch block। और उसके तीन फ्लेवर्स कौन से हैं? जॉइन लॉन्ग मिली सेकेंड्स और जॉइन लॉन्ग मिली सेकेंड्स कॉमा नैनो सेकेंड्स, ठीक है। तो ये करता है वेट अंटिल द थ्रेड टर्मिनेट्स, ये करता है अंटिल द थ्रेड टर्मिनेट्स और द टाइम स्पेसिफाइड पासेस, समझा? तो ऐसे ही इसका ये नोट्स भी, थ्योरी भी हो गया कंप्लीट।